हेलो एंड वेलकम गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्टिब्रेट इंटरगमेंट्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे हम बात करेंगे वर्टिब्रेट इंटरगमेंट्स की। तो इंटरगमेंट्स बोला जाता है जिसको हिंदी में अध्यावरण या फिर बाहरी आवरण। बाहरी आवरण बोले तो हमारी स्किन जो होती है वो है एक बाहरी आवरण। तो उस स्किन से कितने प्रकार की व्युत्पत्ति होती है या कितने प्रकार की जो रचनाएं होती है जो कि स्किन से होती है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर एक लाइक जरूर करें। थैंक यू। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटरगमेंट्स होती क्या है। ठीक है, इंटरगमेंटरी सिस्टम के अंतर्गत स्किन एवं स्किन डेरिवेटिव स्ट्रक्चर आती हैं। जीव के बॉडी के सबसे ऊपरी स्तर या आवरण को इंटरगमेंट या अध्यावरण कहते हैं। सिंपल, अध्यावरण या त्वचा की मूल संरचना सभी वर्टिब्रेट एनिमल में समान रूप से होती है, लेकिन इन वर्टिब्रेट के नेचुरल हैबिटाट में रहने के कारण इनकी स्किन की स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चरल, मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल विभिन्नताएं पाई जाती है। किस प्रकार से पाई जाती है? देखिए, जो एनिमल्स होती है, कुछ एनिमल जल में रहते हैं तो कुछ एनिमल टेरेस्ट्रियल होते हैं, तो कुछ एनिमल गर्म प्रदेश में रहते हैं तो कुछ एनिमल ठंड प्रदेश में रहते हैं। तो अलग अलग नेचर में निवास करने के कारण इनके स्किन में अलग अलग प्रकार के विभिन्नताएं पैदा हो जाती हैं, जिससे उनके स्किन में अलग अलग प्रकार के डेरिवेटिव्स को उत्पन्न करते हैं। स्किन से उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के स्ट्रक्चर को त्वचा की व्युत्पत्ति या डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन कहते हैं। ये सिंपल। फिर हम बात करते हैं जैसे कि क्या क्या आते हैं इसमें। हेयर, नेल्स, फेदर्स, हॉर्न, ये एक्सेट्रा जो होते हैं ये स्किन्स ऑफ डेरिवेटिव्स है, ये स्किन से उत्पन्न होते हैं। अब डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन, वर्टिब्रेट वर्टिब्रेट एनिमल में विभिन्न प्रकार के इन्वायरमेंट में निवास करते हैं, जिनके कारण इनकी स्किन में डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कि क्यूटेनियस एडाप्टेशन को प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे एक वर्ड आता है क्यूटेनियस एडाप्टेशन। क्यूटेनियस एडाप्टेशन का मतलब होता है त्वचीय एडाप्टेशन। ठीक, त्वचीय मतलब हमारी त्वचा का अपने एडप्ट कर लेना, किसी भी अन्य वातावरण को एडप्ट करना, किस प्रकार वह दूसरे वातावरण को एडप्ट कर लेता है। इन स्ट्रक्चर को डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन कहते हैं जो कि क्यूटेनियस एडाप्टेशन को प्रदर्शित करते हैं। इनकी त्वचा में निम्न प्रकार के डेरिवेटिव्स होते हैं। पहला है डेरिवेटिव्स ऑफ एपिडर्मिस और दूसरा है डर्मल लेयर डेरिवेटिव्स या डेरिवेटिव्स ऑफ डर्मिस। तो डेरिवेटिव्स ऑफ एपिडर्मिस के अंतर्गत आते हैं क्यूटेनियस ग्लैंड, एपिडर्मल स्किल्स, हॉर्न, क्लोव्स, नेल्स, फेदर, हेयर्स। एंड डर्मल लेयर के अंतर्गत आता है डर्मल स्किल्स जो कि फिश में प्रेजेंट होती है। ठीक है, हमारी बॉडी की जो स्किन है उसकी बेसिकली दो लेयर्स ही होती है, एपिडर्मिस और डर्मिस। इस बेस पर जो हमारे डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, डर्मिस एंड एपिडर्मिस। तो टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स की हम बात करें तो दो टाइप्स के होते हैं, एपिडर्मल डेरिवेटिव्स और डर्मल डेरिवेटिव्स। तो एपिडर्मल डेरिवेटिव्स, त्वचा के बाह्य स्तर एपिडर्मिस की कोशिकाओं में दो प्रकार की डेरिवेटिव्स निर्मित होती हैं। तो जो एपिडर्मिस से डेरिवेटिव्स निर्मित होती है उसको एपिडर्मिस डेरिवेटिव्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन एपिडर्मिस डेरिवेटिव्स भी टू टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होती है वो है सॉफ्ट एपिडर्मल डेरिवेटिव्स और दूसरा होती है हार्ड एपिडर्मल डेरिवेटिव्स। तो हम बात करेंगे सबसे पहले सॉफ्ट एपिडर्मल डेरिवेटिव्स के बारे में। इसके अंतर्गत क्यूटेनियस ग्लैंड आती है। क्यूटेनियस ग्लैंड मतलब त्वचीय ग्लैंड जो हमारे स्किन में होती है। यह ग्लैंड एपिडर्मिस की स्ट्रेटम मैलपिगी लेयर से बनती है। स्ट्रेटम मैलपिगी लेयर मतलब हमारे जो एपिडर्मिस होती है उसमें चार प्रकार के लेयर होते हैं। ठीक है, जिनमें से एक लेयर है स्ट्रेटम मैलपिगी। उस लेयर से क्या बनती है? ये क्यूटेनियस ग्लैंड। ठीक, संरचना की दृष्टि से यह दो प्रकार की ग्लैंड होती है। जो क्यूटेनियस ग्लैंड है वो दो प्रकार की होती है, यूनिसेलुलर ग्लैंड और मल्टीसेलुलर ग्लैंड। यूनिसेलुलर ग्लैंड, यह ग्लैंड अदर एपिथेलियल सेल्स के बीच में पाई जाती है। यह ग्लैंड्स एम्फियोक्सस, साइक्लोस्टोम्स, फिश एंड एम्फीबियंस के लार्वा की त्वचा में पाई जाती है। तो यहाँ पे कुछ यूनिसेलुलर ग्लैंड है, वो है म्यूकस ग्लैंड, जिसे क्या कहते हैं? गोल्बेट ग्लैंड भी कहते हैं। एपिथेलियल जो सेल्स होती है हमारे बॉडी स्किन की, उसके बीच बीच में यह ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इसके अंतर्गत म्यूकस ग्लैंड आते हैं, एक यूनिसेलुलर ग्लैंड है। म्यूकस ग्लैंड से म्यूसिन का स्त्रावण होता है या सिक्रेशन होता है। जो म्यूकस ग्लैंड होती है उनका मेन फंक्शन क्या होता है? वो हमारे स्किन को मॉइस्चर करके रखता है और स्मूथ बना के रखता है। साथ ही साथ ये हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है
खतरा से बचाता भी है। और यह जो म्यूकस होता है वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ये हो गया आपका यूनिसेलुलर ग्लैंड की बात करें तो म्यूकस ग्लैंड हो गया, यूनिसेलुलर ग्लैंड में आता है। और ग्रैनुलर सेल्स एंड बीकर सेल्स, ये भी यूनिसेलुलर ग्लैंड्स या सेल्स हैं जो कि बेसिकली एम्फियोक्सस में प्रेजेंट होती है। अब हम बात करेंगे मल्टीसेलुलर ग्लैंड की। यह ग्लैंड अनेक सेल से मिलकर बनती है, इसीलिए इसे मल्टीसेलुलर ग्लैंड कहते हैं। इसके अंतर्गत अनेक प्रकार की ग्लैंड्स आती हैं। सबसे पहला है ट्यूबुलर ग्लैंड। दो प्रकार की होती है ग्लैंड्स, एक होती है ट्यूबुलर ग्लैंड और एक है एल्वियोलर ग्लैंड। जो ट्यूबुलर ग्लैंड होती हैं, इट्स लाइक अ कैनाल एंड नॉट एंड इन फॉलिकल्स और राउंड शेप। ठीक, यह ट्यूब लाइक होती है। ट्यूब मतलब समझते हैं, इस प्रकार से डायग्राम में हमने बना दिया है। ठीक है, और इसका जो सिरे का जो अंत होता है वो ट्यूब लाइक इस प्रकार से इंड हो जाता है, कभी भी इस प्रकार से इंड नहीं होगा। ठीक, देखिए जब ये इस प्रकार से जब ये ट्यूब बनेगी तो इस प्रकार बनेगी, इसके अंत में कभी भी फॉलिकल नहीं बनेंगे, गोल नहीं बनेंगे। ठीक, केवल ट्यूब इस प्रकार से इंड हो जाएगी। ये हो गया आपका ट्यूबुलर ग्लैंड। सभी ग्लैंड इस प्रकार से इंड होगी, इससे जुड़ी होगी अलग प्रकार से, इस प्रकार से, जिसको कंपाउंड भी हो सकते हैं। ठीक है, ट्यूबुलर ग्लैंड भी तीन प्रकार की होती है। सबसे पहला जो है वो सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड है। सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड किसे बोलेंगे? यह ग्लैंड क्लोज कैनाल के समान छोटी होती है, जैसे कि मोल ग्लैंड्स। यह ग्लैंड आईलेसेस के कांटेक्ट में होती है और ये स्वीट ग्लैंड से परिवर्तित होती है। ठीक, आईलेसेस मतलब हमारे जो आंखों की पलकें होती हैं उसमें पाई जाती है यह ग्लैंड। यहाँ पे हमने डायग्राम भी बना दिया है सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड का, आप देख सकते हैं ये वाला डायग्राम। ठीक है, ये वाला डायग्राम हमने जो बनाया है वो। अब सिंपल ट्यूबुलर कोलाइड ग्लैंड, सेकंड टाइप से इस ग्लैंड का। इस प्रकार की ग्लैंड लंबा नालाकार होता है तथा इसका एंड पार्ट कोलाइड होकर डर्मिस में रहता है। ठीक है, इसका जो सिरा जो है ना वो कोलाइड हो जाता है और डर्मिस में रहता है। देखिए ये सिरा यहाँ पे कोलाइड हो गया है, डायग्राम में दिख रहा होगा। ठीक है, और यह पार्ट कहाँ रहता है? डर्मिस लेयर में रहता है, डर्मिस लेयर में रहता है। जो कोलाइड सिंपल ट्यूबुलर कोलाइड ग्लैंड है, इसके अंतर्गत बहुत सारी अलग अलग प्रकार की ग्लैंड आती है। तो सबसे पहला है वो है सेरुमिनस ग्लैंड। ये सब एपिडर्मल डेरिवेटिव्स के अंतर्गत आते हैं। सेरुमिनस ग्लैंड, यह ग्लैंड रूपांतरित स्वीट ग्लैंड होती है। यह ग्लैंड लॉन्ग कोलाइड एंड ट्यूबुलर होती है। इसका इंड कोलाइड होकर डर्मिस लेयर में रहते हैं। यह ग्लैंड एक्सटर्नल ऑडिटोरी मीटस के भाग में पाई जाती है। इस ग्लैंड से एयर वैक्स का सिक्रेशन होता है जो कि एयर को प्रोटेक्ट करता है। ओके, ये हो गया आपका सेरुमिनस ग्लैंड। अब दूसरा ग्लैंड है वो है स्वीट ग्लैंड। स्वीट ग्लैंड का क्या कार्य है? स्वीट ग्लैंड जो होती है ये भी पसीने को स्रावित करती है। ठीक है, यह ग्लैंड लॉन्ग ट्यूबुलर एंड कोलाइड होती है। इस ग्लैंड का अपर पार्ट डक्ट के रूप में होता है जो कि छिद्र के रूप में ओपन होता है। इस ग्लैंड से पानी के समान पसीना स्रावित होता है जिसमें सोडियम, पोटेशियम एंड यूरिया के लवण होते हैं। मनुष्य की हथेलियाँ, तलवे एंड शोर, तलवे जिसे शोल भी बोला जाता है, एंड आर्मपिट्स में अधिक संख्या में होती है। इनमें क्या होती है? ये अधिक संख्या में होती है। दरियाई घोड़े में पसीना केवल एयर पीना से स्रावित होता है जो कि कितना कैसे कलर का होता है? रेड कलर का होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, दरियाई घोड़ा, उसमें क्या होता है? पसीना कितने कैसे रंग का होता है? रेड कलर का होता है, लाइक होली खेल रहा हो। ठीक है, अब थर्ड प्रकार के जो होते हैं वो है कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड। जो ट्यूबुलर ग्लैंड होते हैं कंपाउंड होते हैं। कंपाउंड किस प्रकार से? ये एक ट्यूब ऐसे चला गया, ठीक, अब दूसरा ट्यूब भी ऐसे इधर चला जाएगा, ये तीसरा ट्यूब ऐसे, चौथा ट्यूब ऐसे, इसी ट्यूब में और ट्यूब लगा हुआ ऐसे। तो इस प्रकार से जो ग्लैंड होती है उसको बोलते हैं कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड। यह ग्लैंड शाखित, ब्रांच्ड, नलाकार, ट्यूबुलर होती है। फॉर एग्जाम्पल मोनोस्ट्रीम्स में मेमोरी ग्लैंड एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जो मोनोस्ट्रीम्स होते हैं उसमें मेमोरी ग्लैंड्स और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, वो कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड्स होती है। अब देख लेते हैं कंपाउंड। देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम बना के रखा है। अब मेमोरी ग्लैंड बात करें तो मोनोस्ट्रीम स्तनी प्राणियों में नर एवं मादा दोनों में यह ग्लैंड्स पाई जाती है और दुग्ध का स्त्रावण करती है। यह ग्लैंड सीधे स्किन आउट लेयर पर ओपन होती है। चिल्ड चाइल्ड बाल के गुच्छों को छाटकर
जिसे क्या कहते हैं, लीकिंग कहते हैं, मिल्क ग्रहण करते हैं। इन ग्लैंड में निपल्स नहीं पाए जाते हैं। जब नर मेल में यह ग्लैंड एक्टिव होती है तो इसे गाइनेकोमेस्टिया कहते हैं। अब दूसरा हम बात करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। यह ग्लैंड जो होती है वो आमाशय की स्रावी ग्लैंड्स को गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। यह जनरली म्यूकस एसिड एंड एंजाइम्स को सिक्रेट करती है। किसे किसे सिक्रेट करती है? म्यूकस एसिड्स एंड एंजाइम्स को सिक्रेट करती है। प्राणियों में यह 3 टाइप्स की होती है, कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक। गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 प्रकार की होती है, कार्डिक होती है, फंडिक होती है, पाइलोरिक होती है। कार्डिक एंड पाइलोरिक जो होती है यह दोनों ग्लैंड म्यूकस का सिक्रेशन करती है। कौन कौन सा? कार्डिक एंड फंडिक म्यूकस का सिक्रेशन करती है, कार्डिक और पाइलोरिक म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं, जबकि फंडिक यह पार्ट ऑफ म्यूकस के साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी सिक्रेट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रेट करने वाले सेल्स ऑक्सीडेटिंग सेल्स एंड पेप्सिन सिक्रेट करने वाले पेप्टाइड सेल्स पाई जाती है। ठीक, वह हम बात करते हैं एल्वियोलर या सेकुलर ग्लैंड की। हमने में किसकी बात की थी? ट्यूबुलर ग्लैंड की। अब एल्वियोलर ग्लैंड, यह ग्लैंड मल्टी सेलुलर होती है। इनमें एक ट्यूबुलर डक्ट होती है। इसका अंतिम भाग गोल होकर फ्लैस्क का साइज ले लेता है। यह ग्लैंड निम्न प्रकार की होती है। अब देखिए मैं एक डायग्राम इसका एल्वियोलर ग्लैंड का इस प्रकार, इसका जो अंतिम सिरा है वो ट्यूब का या गोल बॉल लाइक शेप ले लेता है, इसीलिए इसे जो बॉल लाइक शेप है कहते हैं, इसे एल्वियोलाई कहा जाता है। जो एल्वियोलर ग्लैंड है वो 3 टाइप्स की होती है, सिंपल एल्वियोलर ग्लैंड, सिंपल ब्रांच एल्वियोलर ग्लैंड और कंपाउंड एल्वियोलर ग्लैंड। तो सिंपल एल्वियोलर ग्लैंड इस प्रकार के ग्लैंड में ट्यूब के सिरे पर एक एल्वियोलाई होती है। एग्जाम्पल के लिए एम्फीबियंस में पॉइजन, म्यूकस एंड फीमोरल ग्लैंड्स जो होती है इस निम्न प्रकार से होती है। तो पॉइजन ग्लैंड किस प्रकार की होती है ये देखते हैं। पॉइजन ग्लैंड, यह ग्लैंड कुछ फिशेस एंड एम्फीबियंस के कंप्लीट बॉडी में प्रेजेंट होती है। टोड में यह ग्लैंड मिलकर पैराटॉइड ग्लैंड बनाती है, साइज में जो बड़ी होती है। दूसरा है म्यूकस ग्लैंड, यह मल्टी सेलुलर ग्लैंड है। इट्स प्रेजेंट इन फिशेस एंड एम्फीबियंस। म्यूकस makes skin smooth and moisture. Mucus help in respiration. थर्ड है femoral gland. It's present in reptiles. जो femoral gland है वो मेल लिजार्ड के जांघों के नीचे की लेयर पर नी से क्लोएका तक पाई जाती है। अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप्स की, जो है सिंपल ब्रांच एंड एल्वियोलर ग्लैंड। देखिए सिंपल ब्रांच या ना जो ब्रांच टाइप की होंगी उसमें भी सिंपल कुछ कुछ ब्रांच टाइप की होंगी, ऐसा नहीं कि पूरा ब्रांच ही ब्रांच। ठीक है, ग्रंथि के नलाकार भाग के दूरस्थ सिरे पर अनेक एल्वियोलाई पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए सीवेसियस ग्लैंड, मिबोमियन ग्लैंड, जेस, सेंट एंड यूरोपाइजल ग्लैंड, ये सब किसमें के अंतर्गत आते हैं? सिंपल ब्रांच्ड एल्वियोलर ग्लैंड के अंतर्गत है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीवेसियस ग्लैंड। यह त्वचा के अधिकांश भाग में पाई जाती है। यह ग्लैंड हथेलियों एवं तलवों में अनुपस्थित होती है। इन ग्लैंड में एक तेल के समान द्रव निकलता है जो कि बालों को चिकना बनाए रखता है, और त्वचा के ऊपर भी इनके स्त्राव में वैक्स, फैसिटिस एंड कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। ये हो गया आपका सीवेसियस ग्लैंड। सेकंड है मिबोमियन ग्लैंड। यह ग्लैंड मनुष्य की आईलिड्स में पाई जाती है। आईलिड्स यानी कि पलकों में पाई जाती है। इन ग्लैंड्स में के द्वारा एक तेलीय स्त्राव होता है जो कि टीयर्स को बांध कर रखता है, इससे आई में नमी रहती है। और जब इसका जो टेने का जो लेयर होता है जब टूट जाता है तब आंसू निकलते हैं, और यह कब टूटता है? जब हम रोते हैं। थर्ड है जिस ग्लैंड। जिस ग्लैंड, यह ग्लैंड सीबेसियस ग्लैंड्स की परिवर्तित ग्रंथियां यानी एक्सचेंज हुई है, उन्हीं ग्लैंड से ये मिलकर बनी हुई है। यह ग्लैंड्स आईलिसेस के हेयर फॉलिकल में खुलती है। डी है सेंट ग्लैंड या गंध ग्रंथियां। यह ग्लैंड या तो रूपांतरित स्वीट ग्लैंड है या फिर रूपांतरित सीबेसियस ग्लैंड होती है। इस ग्लैंड द्वारा स्रावित पदार्थ विभिन्न लिंगों को एक दूसरे की ओर आकर्षित करता है। डियर्स यानी कि हिरण में यह आई के पास, सुअरों में होप्स के पास एंड कार्निवरस जो एनिमल में उनमें एनस के पास पाई जाती है यह ग्लैंड। ठीक है, सेंट ग्लैंड। ई है यूरोपाइजल ग्लैंड। इट्स प्रेजेंट इन बर्ड्स। यूरोपाइजल जो ग्लैंड्स होती हैं वो पक्षियों में पाई जाती है। हाईली डेवलप्ड इन एक्वाटिक बर्ड, जो जलीय बर्ड है उनमें ज़्यादा डेवलप्ड होता है। यह ग्लैंड्स ब्रांच्ड एल्वियोलर ग्लैंड होती है तथा टेल्स के पास स्थित होती है। इसका सिक्रेशन सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम होता है।
सेक्सुअल एक्टिविटी जो जिस समय होता है उस समय बेसिकली ज़्यादा मात्रा में सिक्रेशन होता है। थर्ड बात करते हैं हम लोग कंपाउंड एल्वियोलर ग्लैंड। यह ग्लैंड कंपाउंड होती है, विशाखित होकर अनेक स्मॉल लोब्यूल्स बनाती है जिसके सिरे पर एल्वियोलाई पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यूथेरियन एनिमल में सैलिवरी ग्लैंड एंड मेमरी ग्लैंड होती है। तो मेमरी ग्लैंड यूथेरियन स्तनी प्राणी में यह ग्लैंड कंपाउंड एल्वियोलर टाइप की होती है। यह ग्लैंड निपल्स या टीथ पर खुलती है। निपल्स छाती की एक उभरी हुई बहिर्वृद्धि होती है। स्तन ग्रंथियां तथा वसा मिलकर स्तन या छाती का निर्माण करते हैं। स्तन की संख्या 2 से लेकर ओपोसम में 25 तक होती है। कितनी? 25 तक हो सकती है स्तन ग्रंथियों की। इसकी मिनिमम संख्या कितनी होती है? 2 होती है और मैक्सिमम 25 होती है। दूसरी होती है सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड से किसका सिक्रेशन होता है? सलाइवा का सिक्रेशन होता है। अधिकांश वर्टिब्रेट एनिमल की बकल कैविटी में 4 पेयर सैलिवरी ग्लैंड की पाई जाती है। कितने पेयर में? 4 पेयर में। कौन कौन सा? इंफ्रा ऑर्बिटल, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। फोर्थ है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, जिनमें से मनुष्य में 3 पेयर प्रेजेंट होती है। कौन सी प्रेजेंट नहीं होती है? ये फर्स्ट वाला इंफ्रा ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होती है ह्यूमंस। आज के लिए बस इतना ही। जो हार्ड एपिडर्मल डेरिवेटिव्स है उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और लंबा वीडियो अपलोड करने में रेफरेंस लिखेंगे आप आरपी यूनिफाइड जूलॉजी बाई डॉक्टर SM सक्सेना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।